युगों पहले जब सत्य डगमगाने लगा, जब धर्म का दीप अंधकार में डूबने लगा, तब पृथ्वी कराह उठी। राजमहलों में अहंकार पलने लगा था, बलवानों के हाथों में अन्याय का नशा चढ़ गया था। जिन होठों से कभी मंत्र निकले थे, वहीं अब झूठ और रक्त की गंध आने लगी। पृथ्वी अपनी पीड़ा से व्याकुल होकर देवताओं के लोक तक पहुंची। वो रोई, कांपी और बोली, हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब धर्म केवल ग्रंथों में रह जाए, तब कौन मेरी रक्षा करेगा? ये सुनकर ब्रह्मा जी की मुखाकृति गंभीर हो उठी। उन्होंने कुछ क्षण नेत्र मूंद लिए, मानो सृष्टि का समस्त भार अपनी चेतना में समेट लिया हो। फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोले, देवी, तुम्हारी पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। इस सृष्टि में केवल एक ही है जो अधर्म का अंत कर सकता है, श्री हरि विष्णु, वही जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते आए हैं। उन्होंने मत्स्य से बनकर जल से जीवन बचाया, कूर्म बनकर सागर मंथन को थाम लिया, वराह बनकर पृथ्वी को उठाया, नरसिंह बनकर अधर्म का अंत किया, वामन बनकर बलि का गर्व झुकाया, परशुराम बनकर अहंकार मिटाया और राम बनकर मर्यादा को जीवित किया। अब समय है एक और अवतार का, परंतु ये अवतार शक्ति का नहीं, प्रेम, करुणा और ज्ञान का होगा। चलो देवी, अब हमें वैकुंठ चलना चाहिए। स्वयं हरि विष्णु बताएंगे कि वे किस रूप में धरा पर अवतरित होंगे। और सब देवताओं संग ब्रह्मा वैकुंठ की ओर चले, वहां जहां शाश्वत विराजमान है श्री हरि विष्णु। देवताओं ने निवेदन किया, हे नाथ, अब केवल आप ही इस अधर्म का अंत कर सकते हैं। मथुरा नगरी कंस के अत्याचारों से कराह उठी है। उसने अपने ही पिता उग्रसेन, जो मथुरा के वैद और धर्मप्रिय राजा थे, उन्हें कैद कर सिंहासन छीन लिया है। जनता पर भारी कर थोपा गया है। निर्दोष लोग भूख, भय और दुख में जी रहे हैं। कंस ने दानवों और असुरों को मथुरा और आसपास के प्रदेशों में आतंक फैलाने के लिए बुलाया है और उनसे मित्रता कर ली है। धरती पर अधर्म की जड़ें गहरी हो चुकी हैं प्रभु। हे नाथ, अब केवल आप ही इस अंधकार का अंत कर सकते हैं। विष्णु जी शांत गंभीर स्वर में, जब जब धर्म डगमगाता है, जब अधर्म अपना राज्य फैलाता है, तब मैं स्वयं धरा पर आता हूं। इस बार मैं कृष्ण बनकर उतरूंगा, ताकि अंधकार को प्रेम से हराया जा सके और धर्म पुनः जन्म ले सके। मेरे साथ मेरी अनंत शक्ति भी अवतरित होगी, वही जो सृष्टि की करुणा और प्रेम का स्वरूप है, और मेरा अनंत स्वरूप भी धरा पर जन्म लेगा, ताकि धर्म की नींव अडिग रहे। तीनों मिलकर ही अधर्म का अंत करेंगे, प्रेम से, सत्य से और बल से। अब समय आ गया है, धर्म पुनः जन्म लेने वाला है। और उसी क्षण आकाश में गूंज उठी कृष्ण कथा, जब धर्म ने जन्म लिया। मथुरा नगरी उस दिन उत्सव से जगमगा रही थी। हर गली दीपों से सजी थी। परंतु उसी रात आकाश से एक वचन गूंजा, हे कंस, तेरा अंत तेरी ही बहन के 8वें पुत्र के हाथों होगा। एपिसोड 2, आकाशवाणी जल्द आ रहा है।